जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि हजारीबाग जिले में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। पहला है हिजला, दूसरा है रथ यात्रा, तीसरा है नवमी डोल, चौथा है नरसिंह मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेला का आयोजन हजारीबाग जिला में किया जाता है। और कब किया जाता है तो आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा में। कब? तो यहाँ हो जाएगा आपका कार्तिक पूर्णिमा में। और कहाँ पर किया जाता है तो ये भी बता दें कि हजारीबाग जिला में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है नरसिंह मंदिर। क्या नाम है? नरसिंह मंदिर। तो नरसिंह मंदिर के बगल में ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेला को क्या कहा जाता है? तो इस मेला को शहरी मेला के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही इस मेला को इस दर्शन मेला के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है नरसिंह मंदिर बना हुआ है, तो नरसिंह मंदिर का निर्माण कब तथा किसने करवाया है ये भी बता देते तो अच्छा होता। तो बता ही देते हैं, नरसिंह मंदिर का निर्माण 1632 में हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो कराने वाला व्यक्ति का नाम है पंडित दामोदर मिश्रा। क्या नाम है? पंडित दामोदर मिश्रा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। इतना याद रखना है। चलिए, चूंकि यह हजारीबाग जिला में है तो हजारीबाग जिला के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं? तो हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग में ही आपका क्या है? इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही यहाँ पर जो है आपका बरसों पानी गुफा है, बरसों पानी गुफा, ये भी महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा बता दें कि हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। यहाँ की तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की एक क्या है? झारखंड की एक आदिम जनजाति है। इनका निवास स्थल सबसे अधिक हजारीबाग जिला में है। और हजारीबाग हमारा जिला कब बना है? तो 1833 में बना है। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेला आपका हजारीबाग जिला में लगता है। बाकी मेला के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन के बारे में। अगर हिजला मेला की बात करेंगे तो ये मोर नदी के किनारे लगता है। मोर नदी, जिसको मयूराक्षी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूराक्षी नदी भी कहते हैं। और ये किस जिला में लगता है? तो ये आपका दुमका जिला में लगता है। और दुमका जिला कब बना है? तो ये 1855 में बना है। इतना याद रखना है। रथ मेला की बात किया जाए तो रथ मेला जो है झारखंड में, झारखंड के रांची के धुरुआ में जो है एक आपका जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर में प्रत्येक साल रथ मेला का आयोजन किया जाता है मुख्य रूप से। तो ये कहाँ है आपका? तो रांची में लगता है। और रांची हमारा जिला कब बना है? तो 1899 में बना है। अगर नवमी डोल मेला की बात करेंगे तो ये भी रांची में ही लगता है, लेकिन रांची के जो है टाटी सिलवे नामक स्थान में लगता है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेला हजारीबाग जिले में लगता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि JSEL का पूर्ण रूप क्या है? पहला है झारखंड सशक्तिकरण लीग, दूसरा है झारखंड स्वरोजगार लीग, तीसरा है झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, चौथा है झारखंड राज्य विद्युत लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और एक न एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म देगा और फुल फॉर्म पूछेगा। अब इस JSEL की स्थापना कब हुई ये पूछा जाए तो इसकी स्थापना 10 मार्च को हुआ है, 10 मार्च 1995 को। और यह जो है एक गैर सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? पहला है 80, दूसरा है 81, तीसरा है 82, चौथा है 61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 81 है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये जो झारखंड विधानसभा है
ठीक है, तो ये जानेंगे कि झारखंड का विधानमंडल कैसा है, तो एक सदनात्मक है। झारखंड में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। एक सदनात्मक है और यहाँ पर जो है पहले 82 विधानसभा सीट हुआ करता था, 81 प्लस 1। और ये वाला जो एक सीट है ये क्या होता था आपका, मनोनीत होता था। क्या होता था, मनोनीत होता था। और ये 81 जो है आपका निर्वाचित होता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो मनोनीत वाला जो सीट है, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता था, उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। इतना याद रखना है। अब इस 81 सीटों का भी बंटवारा किया गया है, कुछ इस तरह से है। तो एसटी के लिए कितना है, एसटी बोले तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित है। एससी, एससी मतलब हो गया अनुसूचित जाति, और उनके लिए जो है 9 सीटें आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको सामान्य वर्ग में रखते हैं, अर्थात जनरल कैटेगरी में, तो कितना है, 44 है। ये सब आपको याद रखना है। अब इसमें हम लोग और क्या जान सकते हैं, अच्छा ये जान सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम रविंद्रनाथ महतो है। क्या नाम है, रविंद्रनाथ महतो। और ये जो हैं आपके JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। और ये जो है आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला आपका बना है 2001 में। और जामताड़ा जिला को सांपों का शहर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि XLRI झारखंड के किस शहर में स्थित है। पहला रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में स्थित है। तो पहले XLRI की बात करेंगे तो ये क्या है, जेवियर श्रमिक प्रबंधन संस्थान यानी XLR है। और यह झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थित है। इतना याद हो गया। अब हम लोग जानेंगे जमशेदपुर के बारे में। तो जमशेदपुर को जो है झारखंड का क्या कहा जाता है, खेलों की राजधानी या खेल राजधानी। साथ ही झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी। और यह जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में जो है क्या हुआ कि जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा, तो जमशेदजी नसरुवानजी टाटा के द्वारा। जिसके कारण इस जगह को जो है जमशेदपुर शहर कहा जाने लगा या टाटा नगर कहा जाने लगा। वैसे इसका पुराना नाम क्या है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जमशेदपुर एक शहर है, जिला नहीं है। तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हंडिया एक प्रकार का डॉट डॉट है। पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक नृत्य, तीसरा है स्थानीय मदिरा, चौथा स्थानीय बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मदिरा है। ठीक है, ये हंडिया जो है चावल से बनता है। चावल को सड़ा के या तो गला के बनाया जाता है। और चावल में एक दवा डाल दिया जाता है, आयुर्वेदिक दवा जिसको रानू कहते हैं। वो भी आपका प्राकृतिक चीज़ों से बनता है। और 3 से 4 दिनों में जो है हंडिया तैयार हो जाता है। लेकिन इसको जो है मदिरा की तरह नहीं, या इसको जो है झारखंड के जनजातीय संस्कृतियों में क्या है, जनजातीय संस्कृति में इसे तपावन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब तपावन क्या है, तो तपावन को आप यूँ समझ लीजिए कि प्रसाद की तरह जो है हंडिया का प्रयोग किया जाता है। झारखंड के जनजातियों में जितने भी रीति रिवाज संस्कार होते हैं उसमें हंडिया का प्रयोग होता है तपावन के रूप में, अर्थात प्रसाद के रूप में। लेकिन हाँ, ये सत्य बात है कि इसमें जो है थोड़ा सा नशा होता है, जिसको अगर आप अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको नशा भी लग सकता है। लेकिन ये क्या है, तो एक प्रसाद और तपावन के समान है, जो कि आपका चावल के बनाए जाते हैं रानू डालकर। ठीक है, चलिए आप लोग बखूबी जानते हैं, झारखंडी लोग हैं, तो हंडिया के बारे में नहीं जानिएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था। पहला है तैमूर अली, दूसरा है अहमद हुसैन, तीसरा है शेख भिखारी, चौथा है शाह मोहम्मद हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शाह मोहम्मद हुसैन को यह जिम्मेवारी सौंपा गया था। चलिए, और इसका जो है शाखा या ब्रांच जो है कहाँ खोला गया था, झारखंड में, तो झारखंड के राजमहल में खोला गया था। ठीक है, झारखंड के राजमहल में जो है बहावी आंदोलन का शाखा या ब्रांच खोला गया था।
और इसका जिम्मेवारी किसे दिया गया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। अब ये राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल में जो है आपका कैसी, तो आपका जो है काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है, ये भी आप जानते हैं। और राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संथाल समाज में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? पहला है बहिष्कार, दूसरा है बिटलाहा, तीसरा है सजा, चौथा है दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिटलाहा कहता है। ठीक है, कहा जाता है। तो संथाल जनजाति में जो है एक सजा है और कठोर सजा है जिसको बिटलाहा कहा जाता है। और यह सामान्यतः जो है यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर यह सजा दिया जाता है। इससे जो होता क्या है कि गांव घर से जो है बहिष्कार कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप वापस जो है फिर से आप समाज में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कुछ नियमों को या कुछ शर्तों को जो है पालन करना होगा। तो बिटलाहा क्या है? एक सामाजिक सजा है और यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर विशेषकर यह सजा दी जाती है। अब संथाल समाज की बात आया है तो संथाल के बारे में थोड़ा सा बात करना ज़रूरी हो गया है। तो संथाल क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन यह भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। इनके द्वारा जो है संथाली भाषा बोली जाती है और संथाली भाषा को लिखने के लिए आपको जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया है। और संथाली भाषा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में हुआ है JSSC के अनुसार। और इसका आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है, ये भी याद रखना है। अब संथाली जो भाषा है उसको भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। कब किया गया है? तो 2003 में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से अपना एक संथाली भाषा है और झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि हमारे लिए गर्व की भी बात है। साथ ही बता दें कि संथाल समाज में जो है शादी को क्या कहा जाता है? तो शादी को जो है बापला के नाम से जाना जाता है। और संथाल समाज में जो है सबसे सामान्य रूप जो है शादी का वो क्या है? तो आपका किरिंग बापला है। किरिंग बापला जो है शादी का सबसे सामान्य रूप है, इतना याद रखना है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि संथाल समाज में जो है अपने प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो सिंह बोंगा कहा जाता है। और सिंह बोंगा जो है अपना क्या है? भगवान सूर्य का ही प्रतीक है, ये याद रखना है। साथ ही ये भी जानना होगा कि संथाल समाज में जो है सरहुल को क्या कहा जाता है? तो सरहुल को बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। और संथाल समाज का जो युवा गृह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे घोटुल कहा जाता है। ये सब के सब बातें आपको संथाल समाज से याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? पहला है रामगढ़, दूसरा है सिलागाय, तीसरा है नगरी, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलागाय के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सिलागाय कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में है। रांची जिला की बात किया जाए तो रांची जिला के चान्हो प्रखंड में है। कहाँ है? चान्हो प्रखंड में। तो रांची जिला हो गया, प्रखंड चान्हो हो गया और गांव आपका क्या हो गया? सिलागाय हो गया। तो बुद्धू भगत सिलागाय के रहने वाले थे और चान्हो प्रखंड के रहने वाले थे और रांची जिला के रहने वाले थे। अब बुद्धू भगत की बात कर ही रहे हैं तो बुद्धू भगत को हम लोग क्यों जानते हैं? तो बुद्धू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब ये कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। अब बुद्धू भगत जो है उरांव जनजाति से ताल्लुकात रखते थे। किस जनजाति से? तो उरांव जनजाति से ताल्लुकात रखते थे। और इनका जन्म जो है कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 17 फरवरी। ठीक है, 17 फरवरी 1792 को सिलागाय गांव में इनका जन्म हुआ है। इतना कम से कम आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? पहला राष्ट्रीय रैपिड डेवलपमेंट वर्क प्रोग्राम, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी शुरुआत जो है कब हुई है? तो 2009 में हुई है। और इसका लक्ष्य क्या था? कि इसका लक्ष्य था कि 2024 तक जो है सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नल की व्यवस्था कर दी जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया है, यानी कि लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन आपको जो है सवाल के जवाब के उत्तर याद रखना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सी मिट्टी झारखंड के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है अभ्रक मूलक मिट्टी, चौथा है लाल मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी। आपको बता दें कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड की कुल क्षेत्रफल है। और झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% भूभाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। इसीलिए लाल मिट्टी को झारखंड का प्रमुख मिट्टी भी माना जाता है। अब प्रमुख मिट्टी है मतलब बढ़िया है, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें जो है उपजाऊ बिल्कुल कम होते हैं। कुछ मोटे अनाज उपजाऊ होते हैं, लेकिन बाकी अनाज नहीं के बराबर उपजाऊ होते हैं, यानी कि बंजर नुमा मिट्टी है लाल मिट्टी। इतना याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो है लाल मिट्टी सर्वप्रमुख मिट्टी है। काली मिट्टी की बात किया जाए तो यह राजमहल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजमहल क्षेत्र बोले तो यह जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, साहेबगंज जिला में। इतना याद रखना है। अभ्रक मूलक मिट्टी की बात किया जाए तो जिस क्षेत्र में अभ्रक मिलेगा उस क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे, अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेंगे। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है कि यह जो है हल्का गुलाबी होता है और हल्का जो है चमकीला भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है। पहला जादूगोड़ा, दूसरा घाटशिला, तीसरा गोमिया, चौथा है बगड़ू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जादूगोड़ा से। जादूगोड़ा से जो है आपका यूरेनियम की प्राप्ति की जाती है। और जादूगोड़ा कहाँ है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो 1990 में मिला है। यहाँ जो है यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है जादूगोड़ा खान को, ये आप याद रखना है। घाटशिला की बात करेंगे तो यह किसके लिए फेमस है, यहाँ पर तांबा की खान है। और घाटशिला भी कहाँ है, तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। गोमिया की बात करेंगे तो झारखंड में जो है बारूद फैक्ट्री कहाँ है, तो आपका गोमिया में है। और गोमिया कहाँ पर है, तो आपका बोकारो जिला में है। और बोकारो जिला कब बना है, तो 1991 में। इतना याद रखना है। बगड़ू की बात करेंगे तो बगड़ू जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बगड़ू कहाँ पर है, तो अपना बगड़ू जो है, बगड़ू बाबू कहाँ है, तो आपका लोहरदगा जिला में है। और लोहरदगा जिला कब बना है, तो लोहरदगा जिला बना है 1983 में। ये सब बात आपको याद रखना है। तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जादूगोड़ा से यूरेनियम की प्राप्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उससे समय झारखंड, अच्छा उस समय यहाँ करना है ना, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब रघुवर दास उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पहला मधु कोड़ा, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, चौथा है बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जिस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय क्या है, रघुवर दास उप मुख्यमंत्री बने थे। इतना याद रखना है। अगर अर्जुन मुंडा की बात आया ही है तो बता दें यह झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। क्या है, दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इतना आपको याद रखना है। बाकी लोगों का भी यहाँ पर नाम आया है तो चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर रघुवर दास की बात आया है तो रघुवर दास जो हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। क्या चीज़, तो झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। तो झारखंड जब से बना है तब से लेकर अब तक जो है 7 लोगों ने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। और इनमें से जो है 6 लोग जो हैं क्या है, आपके आदिवासी रहे हैं। लेकिन रघुवर दास एक पहले व्यक्ति हैं जो कि सीएम बने हैं और गैर आदिवासी रहे हैं, यानी कि एसटी नहीं रहे हैं। इतना याद रखना है। और रघुवर दास किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो वो भी आपके बीजेपी से हैं। बाकी ऑप्शन का भी चर्चा कर ही लेते हैं। मधु कोड़ा की बात करेंगे तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्या हैं, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल था 2006 से लेके 2008 तक। और वर्तमान में इनका स्टेटस क्या है, तो ये बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इतना याद रखना है। शिबू सोरेन की बात करेंगे तो शिबू सोरेन के बारे में इस बार क्वेश्चन 100% पूछेगा तो बताते हैं। शिबू सोरेन को जो है लोग क्या कहते हैं, प्यार से गुरुजी बोलते हैं। और इन्हें जो है प्यार से लोग दिसोम गुरु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु भी बोलते हैं। अब शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ है, तो शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी को हुआ है 1944 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है सब बताएंगे, केवल आप लोग धैर्य रखें। इनका जन्म हुआ है रामगढ़ जिला में।
रामगढ़ जिला के जो है नेमरा गांव में हुआ है। और इनके बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम शिवचरण मांझी है। क्या नाम है? शिवचरण मांझी। ये याद रखना है। इनके द्वारा जो है क्या क्या किया गया है? तो शिबू सोरेन के द्वारा जो है आपका जो है 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। कौन सा? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 4 फरवरी 1973 को जो है शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा मिल के जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। ये याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो शिबू सोरेन की जो है मृत्यु हुई है 4 अगस्त को। ठीक है, 4 अगस्त 2025 को हुई। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये ट्रीटमेंट करा रहे थे अपने स्वास्थ्य के लिए, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अब शिबू सोरेन से संबंधित और एक महत्वपूर्ण बात, तो इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और उन्हें यह पुरस्कार जो है 2026 में 26 जनवरी को प्रदान किया गया है। ये सब आपको याद रखना है। अगर बाबूलाल मरांडी की बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी जो हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री। और जिस समय झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी से, उस समय से लेके यानी कि 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक ये क्या है? झारखंड के सीएम रहे थे। यानी कि 3 साल तक इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। और ये किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो ये बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। और वर्तमान में भी ये क्या है? तो बीजेपी के नेता हैं। लेकिन बीच में जो है इन्होंने यानी कि बाबूलाल मरांडी ने जो है एक अलग राजनीतिक पार्टी के निर्माण की थी, जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा की, जो कि जाके कहाँ विलय हो गया? तो बीजेपी में विलय हो गया। और बता दें वर्तमान में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो राजधनवार है। क्या है? राजधनवार। और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो 4 दिसंबर आपका 1972 में बना है। ये सब आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितनी जनजातियां मान्य है? पहला है 28, दूसरा है 30, तीसरा है 31, चौथा है 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 32 जनजाति पाई जाती है और इन्हीं में से 8 को क्या माना जाता है? 8 को आदिम जनजाति माना जाता है। अब ये 8 आदिम जनजाति कौन कौन है? तो उनको लिख लेते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है तो लिखा ही जा सकता है। तो पहला हो जाएगा आपका असुर। क्या हो जाएगा? असुर। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका बिरहोर। सब लिख लेते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका ब्रिजिया। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका कोरवा। आप भी लिखिए, ये ज़रूरी है। 5 हो जाएगा आपका सबर और 3 लिखना है तो एक बार मिटा देते हैं। सबर, हाँ 5 लिखे। 6 हो जाएगा आपका परहिया। 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका माल पहाड़िया। और 8 क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया। इस तरह से जो है झारखंड में 32 जनजाति और आपके 8 आदिम जनजाति पाई जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सिंहभूम क्षेत्र में खुदाई के दौरान कौन सी चीज़ पाया गया है? पहला है उपकरण और हथियार, दूसरा है मूर्तियाँ, तीसरा है इंडो सिथियन सिक्के, चौथा है रोमन सिक्के। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोमन सिक्के मिले हैं। सिंहभूम के क्षेत्र में खुदाई से जो है आपके रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इतना आपको याद रखना है। अगर इंडो सिथियन सिक्के की बात करें तो ये कहाँ से मिला है? तो ये आपके चाईबासा से मिला है। कहाँ? चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर हैं? पहला है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, दूसरा है पंडित अर्जुन प्रसाद, तीसरा है पंडित आदित्य प्रसाद, चौथा है पंडित रविशंकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जो हैं झारखंड के 6 नर्तक भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा 2012 में, कब? तो 2012 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही 2016 में, कब? 2016 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना आपको याद रखना है।
अब छऊ नृत्य की बात किया जाए तो यह क्या है, झारखंड का जो है सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसका प्रदर्शन जो है 1938 में विदेशों में भी किया जा चुका है। इसीलिए जो है छऊ नृत्य वर्तमान में क्या हो गया है, इंटरनेशनल लोक नृत्य बन गया है। और छऊ नृत्य जो है क्या होता है, ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। साथ ही यह क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है और इस नृत्य को नाचने वाले जो नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में जो है एक जिला है, कौन सा जिला है भाई बताएंगे, सरायकेला जिला। तो सरायकेला जिला को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी माना जाता है। अगर ऑल इंडिया की बात किया जाए तो उड़ीसा के मयूरभंज को और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया को भी छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। पहला है स्थापित कृषि मुंडा जनजाति के लोग करते हैं, दूसरा है स्थानांतरण कृषि सौरिया पहाड़िया करती है, तीसरा है साधारण कलाकार चिकबड़ा एक है, चौथा है शिकारी संग्रहकर्ता संथाल है। तो इसमें गलत सुमेलित कौन है उसको पहचानना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका गलत सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकारी संग्रहकर्ता के अंतर्गत संथाल जनजाति नहीं आता है। जैसे हिल खड़िया या आपका पहाड़ी खड़िया ये सब आता है, ये क्या है, शिकारी संग्रह करता है। बिरहोर भी आपका आ जाता है शिकारी संग्रह करता, लेकिन संथाल नहीं है। अगर संथाल की बात करेंगे तो ये जो है आपका स्थापित कृषि करती है, यानी कि एक जगह रुक कर स्थिर होकर कृषि कार्य करने वाली जाति संथाल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल गलत है, शिकारी संग्रहकर्ता में संथाल शामिल नहीं है और बाकी सब के सब सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जतरा भगत और चौथा है गंगा नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा एक अलग या नया संप्रदाय शुरू किया गया था जिसको हम लोग बिरसाइत कहते हैं। बिरसाइत कहते हैं, इसमें जो है बिरसा मुंडा के द्वारा कहा गया था कि सभी लोगों को जो है सिंह बोंगा का अनुकरण करना चाहिए। सिंह बोंगा उनका प्रमुख देवता है, मुंडाओं का प्रमुख देवता जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। इतना याद रखना है। तो बिरसाइत संप्रदाय की शुरुआत बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। उनका कहना था कि बाकी देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक ही ईश्वर यानी कि एक ही देवता का आराधना करना है, और वो भी कौन सा देवता, तो सिंह बोंगा जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। अब बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो बिरसा मुंडा के बारे में हमेशा बताते हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, जिसके कारण इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। कहाँ हुआ था, तो वर्तमान खूंटी जिला में, खूंटी जिला के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी के नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा है और माता का नाम क्या है, तो माता का नाम कर्मी है। और इनका जो सेनापति है उनका नाम क्या है, तो सेनापति का नाम भी पूछता है तो उनका नाम है गया मुंडा। क्या नाम है, गया मुंडा। इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या है, तो इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है। क्या नाम है, आनंद पांडे। इतना याद रखना है। और अंग्रेज़ों के द्वारा बिरसा मुंडा पर कितनी इनाम रखी गई थी, तो 500 रुपये की इनाम रखी गई थी, ये भी याद रखना है। साथ ही बिरसा मुंडा का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ है 9 जून को, 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ है। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जो है समाधि स्थल भी पूछ लेता है, तो समाधि स्थल भी आपको बता देते हैं। तो समाधि स्थल रांची में है। रांची में भी कहाँ है एग्जैक्ट आपको बता देते हैं, तो लालपुर चौक है। लालपुर चौक से जो है आप लोग कोकर चौक की ओर जाते हैं तो बीच में जो है आपका क्या है, डिस्टिलरी पुल है। ये डिस्टिलरी पुल के बगल में ही बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। इतना कम से कम आपको बिरसा मुंडा के बारे में याद रखना है, क्योंकि बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ये आप सभी को पता है। अगर हम लोग तिलका मांझी की बात करेंगे तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे तिलका मांझी आंदोलन कहा जाता है। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष कब से कब माना जाता है, तो 1783 से लेकर 85 तक के काल को तिलका मांझी के चरम उत्कर्ष काल माना जाता है। और तिलका मांझी के द्वारा जो है 1784 में क्या कर दिया जाता है, एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है तीर मारकर, जिसके कारण तिलका मांझी को जो है 1785 में
फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर? तो भागलपुर में। और भागलपुर में भी आपको बता दें कि बरगद के पेड़ पर लटका कर इन्हें फांसी दे दी जाती है। और आज जो इस भागलपुर नामक जगह को जो है क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखना है। अगर यहाँ पर हम लोग जत्रा भगत की बात करेंगे तो जत्रा भगत के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन आपका 1914 में हुआ था। इतना याद रखना है। अगर गंगा नारायण सिंह की बात किया जाए तो गंगा नारायण सिंह के द्वारा जो है आपका भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कौन सा? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1832-33 में हुआ था। और इस भूमिज विद्रोह को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा क्या कहा गया था? तो गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो वैसे सही हो जाएगा आपका 17 नंबर का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से 2013 में किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है बहादुर सिंह, दूसरा है पूर्णिमा महतो, तीसरा है धर्मेंद्र तिवारी, चौथा है दीपिका कुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा महतो को। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 3 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन 2013 में बोल दिया है तो 2013 में पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जो है तीरंदाज से है। किससे? तीरंदाज से है। तीरंदाज को ही हम लोग आर्चरी बोलते हैं, धनुर्धर भी बोलते हैं। तो तीरंदाजी सिखाती है कौन? आपकी पूर्णिमा महतो। और प्रशिक्षकों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और 2013 में पूर्णिमा महतो को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बाकी विकल्प की बात करते हैं तो बहादुर सिंह को जो है इनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। कब मिला है? इन्हें 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध एथलेटिक्स से है। अगर धर्मेंद्र तिवारी की बात करेंगे तो इन्हें भी जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कब? तो 2020 में। और इनका संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध तीरंदाज से है। किससे है? तीरंदाज से है। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग दीपिका कुमारी के बारे में बात करते हैं। तो दीपिका कुमारी अपनी झारखंड रांची की है। और रांची की भी कहाँ? तो रांची की रातू की रहने वाली है। और इन्हें जो है गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ओलंपिक भी खेला है तो इसको ओलंपियन भी कहते हैं। और इनको खेल के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए कब? तो 2016 में जो है भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इतना याद रखना है। और इन्हें जो है 2012 में, कब? तो 2012 में जो है आपका अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा महतो। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में से कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? पहला खूंटी, दूसरा पाकुड़, तीसरा जामताड़ा, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खूंटी जिला की। आपको बता दें कि कार्य सहभागिता दर संपूर्ण जनसंख्या का वह भाग है जिसे श्रम शक्ति में एक अनुपात या दर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और झारखंड में खूंटी जिला का कार्य सहभागिता दर सबसे अधिक है। इतना याद रखना है। अब खूंटी जिला की ही बात हुआ है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो हमारा जो खूंटी है ये जिला कब बना है? तो 12 सितंबर 2007 को बना है। और ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और यह जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। अब आपको बता दें कि खूंटी जो है झारखंड के ऐसे जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी की बात किया जाए तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है झारखंड में सबसे अधिक अब आदिवासी आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तो आपका खूंटी है। और खूंटी जो है साथ में क्या है? तो झारखंड के वीर लोगों को जन्म देने वाली धरती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलीहातू में किनका जन्म हुआ है? तो उलीहातू में आपके बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ है। और खूंटी में आपको बता दें टकरा टोली गांव में किनका जन्म हुआ है? तो टकरा टोली गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। ये सब आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया था। पहला है 2 मार्च 1990, दूसरा है 2 अप्रैल 1991, तीसरा है 2 मई 1992, चौथा है 2 जून 1993। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, 2 मई 1992 को पलामू प्रमंडल का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब पलामू प्रमंडल की बात किया जाए तो इसमें जो है क्या है इसमें कितने अनुमंडल है, तो इसमें 3 अनुमंडल है। कौन कौन अनुमंडल है ये हम आपको बताते हैं। पलामू प्रमंडल में, अच्छा ये नहीं, ये बताना चाह रहे थे कि पलामू जो प्रमंडल है, ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ही जान लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, जब झारखंड हमारा बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था, उस समय झारखंड में कितने, तो 4 प्रमंडल थे। बाद में एक प्रमंडल का निर्माण होता है, कौन सा, कोल्हान प्रमंडल का। किस प्रमंडल से अलग करके, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है झारखंड में वर्तमान में आपके 5 प्रमंडल हैं। इन पांचों प्रमंडल का जो है नाम बता देते हैं और उनका मुख्यालय बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, आपका मेदिनीनगर है। इसके अलावा आपको बता दें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका हजारीबाग है। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो इसका रांची है। इसके अलावा चौथा जो हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो इसका है चाईबासा। पांचवा है आपका संथाल परगना, और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है, तो दुमका है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के एकमात्र सिपाही जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पहला है कार्तिक उरांव, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा है अल्बर्ट एक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और सेना के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र पाने वाला झारखंड के एकमात्र व्यक्ति आपके अल्बर्ट एक्का हैं। अब इनकी बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म गुमला जिला में हुआ है। गुमला जिला के जारी गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हुई थी या ये शहीद कब हुए थे, तो आपको बता दें 1971 में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाते हुए अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे, जिसके कारण जो है मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इतना आपको कम से कम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है। पहला है नगड़ी, दूसरा है त्रिकुट पहाड़ी, तीसरा है दुधवा पहाड़ी, चौथा है राजमहल पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुधवा पहाड़ी से उद्गम स्थल होता है ब्राह्मणी नदी का। और ये दुधवा पहाड़ी कहाँ है, तो ये दुधवा पहाड़ी आपका दुमका जिला में है। इतना आपको याद रखना है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इस नदी की जो है कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। कितना है, 480 किलोमीटर है। अब जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। सहायक नदियों का नाम क्या है, तो एक का नाम है गुमरो और एक का नाम क्या है, एक का नाम एरो है। तो एरो और गुमरो जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, जो कि दुधवा पहाड़ी से निकलती है। और दुधवा पहाड़ी कहाँ है, तो आपका दुमका जिला में है। और दुमका जिला 1855 में बना है। और इस नदी की कुल लंबाई आपका 480 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। और बाकी ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो नगड़ी से 2 नदी निकलता है। आपका एक निकलता है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम नगड़ी से होता है। और इसके अलावा दक्षिण कोयल का भी उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो आपका नगड़ी से होता है। और ये नगड़ी कहाँ है, तो रांची में एक गाँव है। इतना याद रखना है। अगर त्रिकुट पहाड़ी की बात करेंगे तो त्रिकुट पहाड़ी से जो है आपका मोर नदी का उद्गम स्थल होता है। हाँ, वही मोर नदी है जिसे मयूराक्षी नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है कब, तो 1983 में। इतना याद रखना है।
राजमहल की पहाड़ी की बात करेंगे तो राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज जिला में, कहाँ है, साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका शौर्या पहाड़िया, कौन सा, तो शौर्या पहाड़िया का निवास स्थल सबसे ज़्यादा है, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और शौर्या पहाड़िया के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 1931, दूसरा है 1874, तीसरा है 1914 और चौथा है 1832। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था, जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और जतरा भगत गुमला जिला के रहने वाले थे। गुमला जिला के बिशुनपुर थाने के चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। कहाँ, तो चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। इतना याद रखना है। जतरा भगत के पिता का नाम कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी था। ये भी आपको याद रखना है। ये जो टाना भगत आंदोलन है, इसको शुरुआती चरण में जो है क्या कहा गया था, तो कुड़ुख आंदोलन कहा गया था। अब कुड़ुख आंदोलन क्यों कहा गया था, तो उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसमें जितने लोग शामिल थे वे अधिकतर क्या थे, तो आपके उरांव जनजाति के थे। और उरांव जनजाति के लोग जो है अपनी संस्कृति, अपना जाति धर्म को जो है या अपना समाज को जो है खींच कर यानी कि टान कर आगे ले जाना चाहते थे। इसीलिए इस आंदोलन को जो है आपका टाना भगत आंदोलन भी कहा गया, साथ ही कुड़ुख आंदोलन भी कहा जा रहा था, क्योंकि उरांव जनजाति लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं और स्वयं को जो है कुड़ुख कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुख का मतलब भी पूछ देता है तो कुड़ुख का मतलब क्या हो जाता है, तो मानव हो जाता है। ये सब आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे 1831-32 में तो क्या हुआ था, 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बुधु भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये सब आपको याद ही रखना है। 1874 में क्या हुआ था, तो 1874 में आपका जो है खेरवार आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन, खेरवार आंदोलन। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और 1832-33 में क्या हुआ था, तो आपका हुआ था भूमिज विद्रोह। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपके गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये सब आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है। इसे किस पर्व पर गाया जाता है। पहला है रक्षाबंधन, दूसरा है होली, तीसरा है दीपावली, चौथा है दशहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होली में। देखिए, होली को ही हम लोग झारखंडी लोग क्या कहते हैं, तो झारखंडी लोग हम लोग होली को फगुआ कहते हैं। और फगुआ में ही फगुआ राग में गाना गाया जाता है। तो ये तो रंगों का त्यौहार है ही, लेकिन इसको हम लोग होली नहीं बल्कि फगुआ बोलते हैं। और फगुआ में ही फगुआ राग का गाना गाया जाता है। होली खेले रघुबीरा, तो होली जो है, होली कमिंग सून है, तो वही होली जिसको हम लोग फगुआ कहते हैं झारखंडी लोग। और पलाश के फूल से रंग तैयार करते हैं और रंग में सारों बार डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रांची के मदन मोहन मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था। पहला है 14, दूसरा है 20, तीसरा है 17, चौथा है 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 साल लगा था। तो ये रांची में है। और रांची में कहाँ है, तो रांची में आपका कांके क्षेत्र है। कांके क्षेत्र में भी कहाँ, तो कांके के बोड़िया में है। ठीक है, बोड़िया में आपका मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया गया है। इतना याद रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो करवाने वाले व्यक्ति का नाम है रघुनाथ शाह। क्या नाम है, रघुनाथ शाह। और रघुनाथ शाह कौन थे, तो एक नागवंशी राजा थे। और इन्होंने कब करवाया है इस मंदिर का निर्माण, तो 1665 में करवाया है। इतना आपको याद करना है। और इसके निर्माण में लगभग जो है 17 वर्ष का समय लगा था। ये सब आपको याद करना है। कभी कभी जो है इस मंदिर का जो है शिल्पकार के बारे में पूछ देता है, तो बता ही देते हैं। मदन मोहन मंदिर के जो शिल्पकार हैं उनका नाम क्या था, अनिरुद्ध। क्या नाम था, अनिरुद्ध। इतना याद रखिएगा। चलिए, ये कहाँ है, रांची के बोड़िया में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जर्मनी के ईसाई मिशनरी कब झारखंड रांची आए थे। पहला 1840, दूसरा 1834, तीसरा 1837 और चौथा 1845।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1845 में। अगर तारीख पूछ लिया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 2 नवंबर। 2 नवंबर 1845 को झारखंड के रांची में सबसे पहले ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो जर्मनी से आए थे। कितने लोग आए थे? तो 4 लोग आए थे। और चारों किस रूप में आए थे? तो धर्म प्रचारक के रूप में आए थे। किस में? धर्म प्रचारक के रूप में आए थे। और कौन सा मिशन था? तो ये गोशनर मिशन था। कौन मिशन था? गोशनर मिशन था। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जीएल मिशन थे, यानी कि गोशनर एवंजेलिकल लुथरन मिशन थे। ये आपको याद रखना है। तो 1845 से पहले जो है झारखंड में एक भी ईसाई समुदाय के व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन 2 नवंबर 1845 को होता है। उसके बाद से जो है अभी ईसाइयों का संख्या बढ़ गया है। इतना आपको याद रखना है। ये आपको जानकारी के उद्देश्य से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला रामगढ़, दूसरा पलामू, तीसरा रांची, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रामगढ़ जिला में जो है कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अगर तारीख पूछा जाए तो आपको बता दें 19 और 20 मार्च। ठीक है, 19 और 20 मार्च 1940 को जो है रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम। ठीक है, जो कि देश के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है 2 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नोट करना ही होगा। कांग्रेस की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 28 दिसंबर को हुई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और ए ओ ह्यूम कौन थे? ये रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, इतना याद रखना है। कांग्रेस रामगढ़ में हुआ है तो रामगढ़ के बारे में बताते हैं। रामगढ़ जो है हमारा ज़िला बना है 12 सितंबर 2007 को, और यह जो है झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। लेकिन यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना याद रखना है। और रामगढ़ में क्या है? तो रामगढ़ में आपका रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है, जो कि आपका दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में बना हुआ है। ठीक है, ये वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है। साथ ही रामगढ़ में ही आपका क्या है? माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। किसका? छिन्नमस्तिका का मंदिर है, जो कि माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति वहाँ पर विद्यमान है। और वो भी कहाँ है? तो वो भी आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में ही स्थित है। वहाँ पर जो है आपका तंत्र विद्या के लिए सही माना जाता है। साथ ही वह जगह जो है जहाँ पर बकरे की बलि भी दी जाती है। तो रामगढ़ के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। अगर रामगढ़ को जो है झारखंड के इतिहास की नज़रों से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1367 ईस्वी में हुआ था। और किसने की थी? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद ही रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? पहला है सरायकेला, दूसरा है रांची, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है दुमका। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला जिला में है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अच्छा, सरायकेला जिला के बारे में बताया तो सरायकेला को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और सरायकेला जिला बना है 2001 में। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला में आपका पालना डैम है। और किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और सरायकेला में ही आपका क्या है? चांडिल डैम है। और ये किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। तो सरायकेला के बारे में इतना कम से कम आप लोग जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि संथाल जनजाति के गांव प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला है पाहन, दूसरा है मुखिया, तीसरा है सरदार, चौथा है मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। संथाल जनजाति में जो गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और बैठकें कहाँ बैठी जाती है? बैठकी के स्पेलिंग नहीं जान रहे। बैठकी कहाँ बैठी जाती है? तो मांझी थान में बैठकी की जाती है। कहाँ? मांझी थान में। ठीक है, ये भी जाके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मैथन डैम किस जिले में स्थित है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथन डैम आपका धनबाद जिला में है। ठीक है, और यह किस नदी पर है ये पूछ दिया जाए तो ये आपका बराकर नदी में है। कहाँ है? आपका बराकर नदी में है, इतना याद रखना है। और इसका निर्माण जो है आपका जब 1948 में जो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी अर्थात डीवीसी की स्थापना हुई थी, उसी के अंतर्गत जो है मैथन डैम का निर्माण बराकर नदी पर धनबाद जिला में किया गया है। यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा धनबाद जिला के बारे में जानते हैं। तो धनबाद जिला बना है आपका 1956 में। धनबाद जिला को झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है और भारत का अबरक की राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में एक वासेपुर नाम का शहर है जिस पर बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो मैथन डैम यहाँ आपका धनबाद जिले में है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन जो काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ आप लोगों के लाए थे। काफ़ी रफ्तार से हम लेके आए हैं ताकि आपका समय जो है बर्बाद ना हो, और यहाँ से समय बच जाएगा तो और दूसरा चीज़ आप लोग किताब में पढ़िएगा, ताकि जो है टाइम पास हम नहीं करते हैं, बिल्कुल रफ्तार में लेके आए हैं। कल फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।